ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का अपने सनातनी मंच में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का ये मंच सनातनी मंच, जिसमें आप सभी अपने सनातन को, अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन है और जिनको हमने आमंत्रित किया है और जो उनके पास हमारा मैसेज जा रहा है, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिते जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ वराणाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ इस सनातनी मंच के द्वारा आप अपने सनातन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ओम जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भाई बहन जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइन में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, और आप सभी लाइन में शामिल होकर अपने विचारों के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का घोष करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे भाई बहनों, जल्दी से जल्दी मेरे साथ आप लाइन में शामिल होकर और अपने इस मंच के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे। राम रामेति रमे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। ओम सीतारामाय नमः, सीताय रामाय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री पवन सुत महावीराय नमः, ओम श्री पवन सुत महावीराय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा, ईश्वा गोविंदाम गरुड़ध्वजे गुरुनिधे दामोदरे माधवा। हे कृष्णा कमलापति सीतापते श्रीपते वैकुंठापति चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हे शांत प्रकारा करुणा पारिणी, हे माधव हे रामानुज हे जगत्रे गुरु, हे पुंडरीकाक्ष हे गोपी जगन्नाथ पालन पराजाना मीना, हे नाथ पादिमुक्ति प्रदम पापम। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे कर्तले जरु करे कंकरम, सर्वांगे हरिचंदनम तुलितम, कंठे चा मुक्तावली। गोपी श्री परवेष्टो विजय गोपाल चूड़ामणि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी सनातनी भाई बहनों का सनातनी मंच में बहुत ही स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने द्वारा सनातन बोर्ड को सपोर्ट नहीं किया है, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि देर न करें, आज अभी तुरंत 9927 पर अपना मिस कॉल देकर अपने सनातन बोर्ड को समर्थन प्रदान करें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों से अपना समर्थन दिलाएं। हम सभी मिलकर के पूर्ण शक्ति के साथ अपने इस शुभ कार्य को पूरा करने के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, हमें सक्रिय होकर सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ना है। तो मेरे भाई बहनों, अब वो समय आ गया है, अब हम सभी अपने सनातन के उत्थान के लिए आगे बढ़े और धर्म रक्षा के लिए सभी को आगे लाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भाई बहनों ने हमें अपने प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस मंच के द्वारा सनातन को बढ़ाने का जो शुभ कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और आप सभी भाई बहन जिस प्रकार से अपने इस फेसबुक के द्वारा सनातनी मंच में अपना
अमूल्य योगदान प्रदान किए हैं, उसी प्रकार से मेरे सभी सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी पर मेरे बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें और मेरी वीडियो पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा उद्देश्य केवल सनातन के लिए सभी को प्रेरित करना है और धर्म रक्षा के लिए संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का प्रमुख विषय हमारे बच्चों में सनातन के प्रति जो दूरियां बनती जा रही हैं, उन दूरियों को हम कैसे दूर करें, इसके लिए हम सभी भाई बहनों को प्रमुख रूप से अपना शुभ कार्य आरंभ करना होगा। हम सनातन अपने को सनातनी कहते हैं, लेकिन एक सनातनी कहते हुए भी सनातन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें सनातन के प्रतीक जो चिन्ह है वो भी नहीं दिखते हैं। हम अपने स्वार्थवश अपने निजी हितों में प्रतिदिन व्यस्त रहते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी संस्कृति से, अंग्रेजी जो है भ्रष्ट आचरण को देने वाले उन विद्यालयों में भेजते हैं और वहां पर उनको शिक्षा प्रदान कराते हैं, क्योंकि हमें अपने जो प्रमुख सनातन को भी जागृत करते हैं, ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, उन विद्यालयों पर हमें विश्वास हमारा खत्म हो चुका है। तो हम सभी पुनः अपने सनातन के मार्ग पर वापस आए, अपने बच्चों को सनातनी गुणों को आगे उनमें सनातनी शक्ति को जगाने के लिए उनको हम अपने घरों में सनातनी संस्कार पहले प्रदान करें। पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, उसके बाद हमारे आगे गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु तो बहुत होते हैं। गुरु शब्द ही ऐसा है कि गुरु जो है तो दुनिया बनना चाहती है, लेकिन सही ज्ञान देने के लिए लोग आते नहीं है। आजकल अपने अनेक धर्म गुरु सक्रिय हैं और सब अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली बिल्कुल भगवान के बराबर ही कहते हैं, लेकिन गुरु का मतलब है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की मार्ग पर ले जाता है वही गुरु होता है। कहते हैं हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। ऐसे ही गुरु मौजूद हैं जो आपका धन, आपका परिवार, आपका जमीन, आपका सब कुछ कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको अगर हम अपनी पूरी संपत्ति दान कर देंगे तो वो खुशी खुशी प्राप्त कर लेंगे। तो जो गुरु, जो सनातनी एक धन के लिए अपने को धर्म गुरु कह रहा है और धनार्जन करता है और उस धन के द्वारा अपने गलत कार्यों का अंजाम देता है, तो मैं कह रहा हूं कि गुरु होना चाहिए। और हमारे जो धर्म गुरु हैं वो सभी नहीं, सभी गुरु सम्मानीय हैं और हमारे जो भी सनातनी है सभी वंदनीय हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में धूर्त कालनेमी राक्षस लोग जो भगवा धारण करते हुए एक सनातनी बनने का नाटक करते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक घोर पाप करते हैं और उनका
का लक्ष्य केवल भय नाटना होता है, क्योंकि एक अगर सच्चा संत है, एक सच्चा साधु है, एक सदगुरु है, तो उसे धन से मोह नहीं होना चाहिए। हाँ, धनार्जन के द्वारा अगर उनके पास धन प्राप्त होता है तो सनातन को बढ़ाने के लिए वो कार्य करते हैं, लेकिन किसी से धन नहीं मांगते। अब जो गुरु धन मांग रहा है आपका कि हमें सब कुछ ला के दे दो, तो वो गुरु नहीं है, वो लोभी है, लालची है, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीत के लिए आपको भटका कर आपसे धन ऐंठने की कोशिश करता है। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे गुरुओं से सावधान रहे, हम सदगुरुओं के पास जाएं। इसी प्रकार से हमारे विद्यालय है, जो विद्यालय हमारे पहले जो विद्यालय होते थे, प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय हमारे जो बच्चे होते थे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी न किसी अपने पूज्य संत के पास जाते थे और वहां पर वो शिक्षा प्राप्त करते थे, और वहां पर रह करके एक विद्यार्थी जीवन बिताते हुए पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करके घर को वापस आते थे। इस प्रकार प्रमुख उदाहरण जैसे भगवान कृष्ण अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में गए और वहां पर शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु की सेवा के बिना हमें कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, और गुरु अगर सदगुरु है और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है तो वो गुरु हमारा वंदनीय है, सम्मानीय है। और ऐसे जो धूर्त लोग हैं जो गुरु बनने का नाटक करते हैं और अपने लोभवश, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए किसी न किसी हद पर वो चले जाते हैं, उनमें काम वासना विशेष रूप से बढ़ी हुई होती है। तो ऐसे गुरु नहीं है, वो काल लेन जैसे धूर्त है। ऐसे गुरुओं से हम सावधान रहें, जिसके पास खुद ज्ञान नहीं है, जो खुद अपने अंधकार के मार्ग में भटका हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार के दलदल में फंसा हुआ है, वो हमें क्या ज्ञान प्रदान करेगा। तो गुरु हमारा सदगुरु होना चाहिए। ऐसे हमारे सदगुरु इस समय धर्माचार्य सक्रिय है। मैं उन सभी सम्मानीय सदगुरुओं का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो हमारे सदगुरु, जो हमारे धर्माचार्य अपने इस समय सनातन को बढ़ाने के लिए अपने सभी कार्य को छोड़कर अपने सभी मठों से आगे आकर और सनातन बढ़ाने का शुभ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला अधिकार हमारे धर्म गुरुओं का है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी भाई बहनों को प्रेरित करें। जब भी पाप का मार्ग बढ़ा तो हमारे गुरुओं ने उस पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए अपने शिष्यों के द्वारा ये कार्य संपन्न कराया। आपको रामायण में उदाहरण मिलता है, जब विश्वामित्र जी का यज्ञ राक्षस लोग हमेशा विध्वंस करते थे और राक्षसों का आतंक पूर्ण रूप से बढ़ चुका था, तो हमारे विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के पास आकर के राम लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके ले गए थे। एक राजा के पुत्र होते हुए भी जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें प्रभु राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो जिससे मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके, तो आपके पिता दशरथ जी ने वचनानुसार राम और लक्ष्मण को
उनके विश्वामित्र के जन की रक्षा करने के लिए उनके साथ भेज दिया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। ताड़का का आतंक पूरा फैल गया था। ताड़का जो है वो अपने सभी संतों को, साधुओं को खा जाती थी। तो उस समय प्रभु राम ने जब उनके सामने वो आई तो उसको मारकर उस राक्षसी को भी सदगति प्रदान की और अनेकानेक राक्षसों का संहार किया। और महाबली जो उस समय आया था, मारीच, खरदूषण, जिसका संहार हुआ और कुछ लोग प्राण बचाकर रावण के पास भाग गए। तो इस प्रकार से राजा दशरथ से प्रभु राम लक्ष्मण को लाने के बाद दशरथ और प्रभु राम ने उसी समय अहिल्या का भी उद्धार किया। अनेक लीलाएं करते हुए प्रभु राम अपने द्वारा सभी संतों को दर्शन करते हुए और राजा जनक की नगरी में भी पहुंच गए, जहां पर विश्वामित्र को आमंत्रित किया गया था धनुष यज्ञ के द्वारा। तो धनुष यज्ञ के द्वारा जब वहां पर विश्वामित्र जी पहुंचे तो उस समय शिव का धनुष कोई भी उस समय का राजा तोड़ नहीं सका, क्योंकि जो भी जाता था अभिमानवश, अज्ञानवश सीता से विवाह करने के लिए यही अज्ञान था, क्योंकि सीता माँ लक्ष्मी की साक्षात अवतार थी। तो उनके लिए जो भी गया वो धनुष को हिला भी नहीं सका। कहते भूप सहस्र दस कहीं बारा, लगे उठावन टरई न टारा। सहस्र दस 10,000 राजा मिलकर के उस समुद्र, उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसको हिला नहीं सके। उस समय राजा जनक को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही क्षोभ हुआ। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं ऐसा जानता कि ये धरती अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर नहीं रह गया, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। अब मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। तो उस समय जितने भी सभा में राजा लोग बैठे हुए थे, जिनका अभिमान चूर चूर हो चुका था, उसी सभा में बाणासुर भी आया। बाणासुर को पूरा ज्ञान था, उसने भगवान शिव के धनुष को प्रणाम किया और वो वापस चला गया। रावण भी आया था। रावण ने धनुष उठाने की प्रयास करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब तक उसको एक आकाशवाणी के द्वारा उसको वहां से हटना पड़ा। वो धनुष के पास तक ही नहीं पहुंचा। तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं सीता को एक बार अपनी लंका नगरी में अवश्य ले जाऊंगा। और वो अपने उसी रावण जो है, रावण प्रमुख ज्ञानी था। रावण कैसा, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव निरंतर पूजो बोमाती, चारों वेद का ज्ञाता, सभी पूर्ण रूप से विद्वान, लेकिन उसमें एक ही कमी रही, जो उसमें अहंकार आ गया। और अहंकार के कारण, और या कहिए कि उसे ये पता था, उसे ज्ञान था कि हमारा उद्धार प्रभु राम के द्वारा होगा, और प्रभु राम जब मेरा वध करेंगे तभी मेरा उद्धार होगा। ऐसा समझ करके उसने सीता का हरण किया। और सीता का हरण किया जरूर, लेकिन सीता माता से कभी भी उसने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। उनका सम्मान किया। उसको मालूम था कि ये माँ के अवतार हैं और माता के रूप में उन्हें
सम्मान भी अंदर से देता था और ऊपरी नाटक करता रहता। वो लेकर गया और लंका की राज नगरी राज अपने राजमहल में नहीं रखा, उसे अशोक वाटिका में रखा और सीता माता को बार बार उनको कड़े शब्दों में सताता रहा, जिसके कारण उसका अहंकार बढ़ता रहा और उस अज्ञान के कारण श्री राम रावण का युद्ध हुआ और उस रावण का संहार हुआ जिसकी लंका नगरी सोने की बनी हुई थी, जिसके 1 लाख ऊंट थे, 1.25 लाख नाती थे और समुद्र की खाई बनी हुई थी। समुद्र के बीचों बीच में गिरित्रकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई थी जो सोने की थी, लेकिन एक पाप मार्ग पर चलने के कारण सोने की लंका जब हनुमान जी ने जलाया तो पाप के मार्ग पर बढ़ने के कारण सोना भी जल के राख हो गया और उसके सभी पुत्र, सभी पूरा खानदान, सभी का नाश हो गया। तो मेरे भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी अपने इष्ट को ध्यान करें, अपने अंदर अहंकार की भावना न लाएं। अहंकार सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। अहंकार से बढ़कर कोई और जो है और कई चीजें हैं, काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के पंथ। तो ये 4 नरक के रास्ते हैं, काम क्रोध मद लोभ। जब ये बढ़ जाते हैं तभी इनका विनाश हो जाता है, क्योंकि जब अति हुआ तभी अंत होता है। अति अंत, जब अति पाप का अत्याचार जब बढ़ता है तो जिस समय जब जब भी पाप बढ़ा पृथ्वी लोक पर पाप से त्राहि त्राहि हो गई, तभी भगवान ने अवतार लिया और पाप का विनाश किया। तो मेरे भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सभी अपने बच्चों को सनातनी संस्कार लाएं, सनातन की तरफ आगे बढ़ाएं, उन्हें मंदिरों में जरूर ले जाएं, उन मंदिरों में दर्शन कराएं, उन्हें पूजा करने की विधि बताएं। कम से कम कुछ न हो सके तो हफ्ते में 1 बार जरूर मंदिर ले जाएं और उन्हें गुरुकुल की में अगर शिक्षा प्रदान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि गुरुकुलों का जब गुरुकुल हमारे चलते थे तो वहां पर अच्छे अच्छे संस्कारी, अच्छे अच्छे संत पैदा होते थे। तो हमारे जो विदेशी आक्रांता है उन गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, उन मंदिरों को नष्ट कर दिया, हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण आज हमारा सनातनी समाज त्राहि त्राहि कर रहा है। आज विश्व के अंदर हमारे जहां भी सनातनी अल्पसंख्यक है, कम संख्या में है, उनको अपना सम्मान बचाना मुश्किल हो रहा है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश की क्या औकात जो इस प्रकार से अपने सनातनियों पर अत्याचार करें, लेकिन उन बेधर्मियों की इतनी शक्ति बढ़ चुकी है, उन बेधर्मियों की पूरी ताकत मिली हुई है, जिसके कारण आज बांग्लादेश के अंदर हमारे सनातनी पूरे ढंग से मारे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को और गैर इस्लामी लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और हम सभी, अभी भी हमारी आंख नहीं खुली, अब भी हमें जागृति नहीं आई। क्योंकि अगर आप इसी तरह सोते रहे, इसी तरह अपने निजी हितों में लगे रहे और पशु की तरह चढ़ते रहे तो वो दिन देर नहीं जब हमारा देश भी बांग्लादेश बन जाएगा और हमें भी यहाँ से हटना पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे अपना देश छोड़ करके? आपके पास जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि एक ही हमारा देश है, वही हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे सनातनी त्राहि त्राहि कर रहे हैं।
तो हम सभी को अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अपने सभी सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा और अपने सभी सनातनियों को संगठन करते हुए अपने सनातन को बचाने के लिए पुनः हम सभी को एक मंच पर आना होगा। तो मेरे भाई बहनों, एक मंच पर आने के लिए हमारे अपना एक संगठन सक्रिय है, शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन। वैसे तो देश के अंदर हजारों संगठन, हजारों धर्म, हजारों ग्रुप इस समय अपने सनातन को बचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन है, जिसके द्वारा सभी सनातनी ग्रुप इसमें शामिल हो रहे हैं, हुए हैं, तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जिन भाई बहनों ने अभी तक शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल नहीं हुए हैं, वो आज अभी शीघ्र मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 9056438660 बार अभी तुरंत व्हाट्सएप पर जय श्री राम का मैसेज भेजे। जैसे ही आपका जय श्री राम का मैसेज मेरे पास प्राप्त होगा, मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा। वैसे मेरा लिंक फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर मंचों पर शुद्ध सनातन उत्थान का लिंक आपको मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें और शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल पूर्ण शक्ति के साथ आप इस मंच पर आए और सनातन को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। तो आप सभी जल्दी से जल्दी शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल हो जाए और आप सभी सनातनी भाई बहन सनातन बोर्ड को अवश्य समर्थन करें। और मेरे सभी सनातनी मंच, हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी के द्वारा मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को अभी क्लिक करें और मुझे फॉलो करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे भाई बहनों, अब देर न करें, बहुत देर हो चुकी है। अब अगर और भी ऐसे हम अपने स्वार्थ में फंसे रहे तो वो दिन देर नहीं जो हमारा देश भी बांग्लादेश होगा। आज बांग्लादेश के अंदर कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा है, बस केवल वो अगर वो बेधर्मी नहीं है तो उसको समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो आप सभी अपने निजी स्वार्थ में बुझकर अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आए और एक होकर एक शक्ति के साथ अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, सनातन बोर्ड बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन बैकग्राउंड से मेरे साथ लाइव को देख रहे हैं और जो भाई बहन हमारे लाइव को देखेंगे, मैं उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप मेरे विचारों का मनन करें, चिंतन करें और हो सके अगर आपको अपने मेरे विचार कुछ अच्छे लगे तो आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में भी शामिल हो और फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के द्वारा हमारे साथ जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मेरे साथ जो भी बैकग्राउंड से देख रहे हैं, जो देखेंगे, सभी को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो।
गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।